एक नेता एक मंच के ऊपर कहता है कि मेरे ये दिहाड़ी वाले मजदूर हैं, ये मजदूर दिहाड़ी पे रखे हैं। बड़ी शर्म की बात है इस नेता की, बड़ी शर्म की बात है इस नेता की जो उनको कहता है मजदूर हैं, 700 रुपये दिहाड़ी पे रखे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेता को जो एक मंच के ऊपर एक उच्च पदाधिकारियों की संज्ञा देता है। इस नेता को मैं एक बात कहता हूँ कि अपनी जबान को लगाम दे, इसके लिए चाहे मुझे कुछ क्या ना करना पड़े। भाजपा में आया है, अपनी नाक कटवाने आया है। सरस्वती जी को कहता हूँ कि इसकी भाषा को लगाम दे। एक गरीब जनता का मजाक बना रहा है, इनको दिहाड़ी पे रखा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में चुनावी महासंग्राम शुरू है। प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। इसी बीच कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र से आजाद प्रत्याशी कुलभाष चौधरी ने आज कांगड़ा शहर में अपने कार्यालय का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि कांगड़ा की जनता के कहने पर यह कार्यालय खोला गया है। इस दौरान भाजपा से रूठे निर्दलीय प्रत्याशी कुलभाष चौधरी ने मौजूदा विधायक और भाजपा प्रत्याशी पवन काजल पर सीधा जुबानी प्रहार किया। कांगड़ा की आस पास के लोगों की जो मेरी स्थानीय पंचायतें हैं, वीरता है, जैन है, इन लोगों की मांग थी प्रवासी आप अपना एक ऑफिस कांगड़ा के बीच बाजार में खोलें ताकि हमें भी आपसे रूबरू होने की जो है सुबह शाम आपसे मिलने की जो है इच्छा होती है, तो हम दूर बात जा नहीं सकते, तो आप यहाँ ऑफिस खोलें, सुबह शाम आपसे मिल सकते हैं। परंतु एक नेता एक मंच के ऊपर कहता है कि मेरे ये दिहाड़ी वाले मजदूर हैं, ये मजदूर दिहाड़ी पे रखे हैं। बड़ी शर्म की बात है इस नेता की जो उनको कहता है मजदूर हैं, 700 रुपये दिहाड़ी पे रखे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेता को जो एक मंच के ऊपर एक उच्च पदाधिकारियों की संज्ञा देता है। चले मेरे साथ ये मजदूर लोग भी चले, मजदूर लोग भी चले, दिहाड़ी वाले मजदूर भी चले। अपना समय जो है मेरे लिए दिया है। एक गरीब जनता का मजाक बना रहा है, इनको दिहाड़ी पे रखा हुआ है। कुलभाष ने पवन काजल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि एक नेता खुले मंच से कहता है कि मेरे साथ चलने वाले मेरे समर्थक दिहाड़ी पर मजदूर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे नेता को शर्म आनी चाहिए जो कि जनता का मजाक बना रहे हैं। बड़े बड़े पदों पर रह चुके लोगों को ये नेता दिहाड़ी के मजदूर कह रहे हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए इस तरीके की भाषा का प्रयोग पवन काजल के स्तर को दर्शाता है कि इन्हें शिक्षा का ज्ञान ही नहीं है। शिक्षा का ज्ञान ही नहीं है कि जिनको कह रहे हैं दिहाड़ी वाले मजदूर हैं। कितने लोग हैं? 7 लोग हैं कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी मासा चले और ऐसी बातें कह रहे। और इसने अपने मतलब के लिए इन्होंने पार्टियां ज्वाइन की है और अब ये दावे कर रही है सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार दावा कर रही है कि ओपीएस ये विधायक के विधायक 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, ओपीएस लागू क्यों नहीं किया? और ये दूसरी ये बातें कर रहे हैं कि हम ओपीएस लागू करेंगे। नहीं, कांगड़ा की जनता के और यहाँ के कर्मचारियों को मैं विश्वास दिलाऊंगा कि ओपीएस की लड़ाई मैं लड़ूंगा, आउटसोर्स की लड़ाई लड़ूंगा और इस मांग को मैं मना के रहूंगा। ये मेरा वादा रहा है, इसके लिए चाहे मुझे कुछ क्या ना करना पड़े, धरना प्रदर्शन मैं अपना अगर ओपीएस से आउटसोर्स की लड़ाई। उन्होंने कहा कि एक निर्दलीय प्रत्याशी के साथ इतनी ज्यादा जन समूह देखकर पवन काजल तिलमिला गए हैं जो मंच से ऐसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पवन काजल को अपनी जुबान पर लगाम लगानी चाहिए और वह कांगड़ा की जनता का मजाक बनाना बंद करे। कुलभाष चौधरी ने कहा कि जो मांगे हम लोगों ने मुख्यमंत्री के सामने रखी थी, आज उनके पूरा होने का श्रेय पवन काजल ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हमारी थी और श्रेय ये ले रहे हैं। अगर श्रेय ही चाहिए था तो कांग्रेस में रहकर काम करके दिखाते। कुलभाष ने कहा कि मैं कर्मचारियों के साथ खड़ा हूँ और कर्मचारियों के हक ओपीएस के लिए लड़ाई लड़ूंगा और जरूरत पड़ी तो धरना भी दूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे टिकट जनता ने दी है और मैं जनता का प्रत्याशी हूँ। सभा के बाद धरना दूंगा और इस मांग में मना कर रहूंगा। और इन नेताओं को मैं कहना चाहता हूँ, एक बार आप इन बड़े बड़े लोगों का मजाक मत बनाओ। असिस्टेंट कमांडर को मजदूर कह रहा है, ये सेवानिवृत्त कर्मचारी को मजदूर कह रहे हैं। यह बात है, अपनी भाषा को मैं तो सरस्वती जी को कहता हूँ कि इसकी भाषा को लगाम दे। और हम सब ने मुख्यमंत्री के समक्ष ये मांगे रखी थी, मुख्यमंत्री के समक्ष मांगे रखी थी कि यहाँ पे स्कूल अपग्रेड किया जाए, एक यहाँ पे डिवीज़न खोला जाए पीडब्ल्यूडी का, और ये इनका श्रेय अपने आप को ले रहे। सरकार हमारी
और श्रेय ये ले रहा था। अगर ये श्रेय लेना होता तो कांग्रेस सरकार में करके दिखाता। अब ये यहाँ पे भाजपा में आया है, अपनी नाक कटवाने आया है, और भारतीय जनता पार्टी के सिपाहियों ने सोच लिया है कि इसकी नाक कटवा कर भेजेंगे और ये अपनी भाषा को लगाम दे और इन लोगों का मजाक न बनाए। इन कर्मचारियों के वोटा के ये मजदूर हैं। अरे भाई, पदमा मजदूर तो तुमने समझे थे कांगड़ा विधानसभा के वोटर। कांगड़ा विधानसभा के लोगों ने आपको 26,000 वोटों से विधानसभा। पहले जो लोग असमंजस में थे कि किसे वोट डाले, आज उनके बाद कुलभाष चौधरी के रूप में विकल्प है। उज्जवल हिमाचल के लिए कांगड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। जब ये प्रत्याशी के तौर पर उसके साथ कितना भारी जनसमूह उमड़ रहा है, और आपने देख तो लिया कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के प्रांगण में आंगन में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रवक्ता की वहाँ पे एक रैली हुई। आपको याद रहे कि वहाँ पे भीड़ का टोटा पड़ा, और उसके गांव के उसी स्थानीय पंचायत में था ये फंक्शन। वहाँ के 2700 वोटर हैं और वहाँ पे 6,000 की जनसंख्या है। 6,000 में 200-300 आ जाती। सौदा करके अपना पाला बदल लिया। कभी आप आज़ाद प्रत्याशी किसी के घर में आज़ाद झंडा गड़वाते हो, कभी कांग्रेस का गड़वाते हो, कभी भारतीय जनता पार्टी का, और अभी पता नहीं कौन सा झंडा इसने गड़वाना है। और ये कपड़े बदलता है, पार्टी बदलता है, घर भी बदलता है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। इस नेता को मैं एक बात कहता हूँ कि अपनी जबान को लगाम दे। कुलवास जी आज दिन तक दोनों पे दोनों जो दल बदल के कर रहे हैं, दोनों पे जनता ने मुझे टिकट दिया है और लोग ये सोच रहे हैं वोट किसको डालें। अब उनके पास विकल्प है। कुलवास जो संघर्षशील व्यक्ति है, उन्होंने चुना है। पहले वो असमंजस में थे वोट किसको डालें, अब उनके पास विकल्प है तो जनता का सही वो कुलवास चौधरी।